भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और इतने मध्य प्रदेश में एक और नई साध्वी हैं राजनीति में। वैसे तो साध्वी पुरानी है, राजनीति में है। साध्वी रामसिया बाल्ती जी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। रामसिया जी राम राम। राम राम। क्या चल लो का है चुनाव प्रचार की स्थिति? अच्छा चल रहा चुनाव तो बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया स्थिति है चुनाव की। अब जी दल बदल रहे तो जनता जवाब देवे के लाने बैठी है। सब जनता जवाब दे रही है। कौन कौन से ऐसे मुद्दा हैं जिनको लेके आप उतरी हो? जनता को कैसो समर्थन मिल रहा? हाँ हमारे यहाँ अच्छा शिक्षा ठीक ठाक नहीं हो रही है। पानी की भी सुविधाएं ठीक ठाक नहीं है और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो दवाइयों की कुछ व्यवस्था ही नहीं हो पा रही। तो हम लोग लगे हैं कि सब लोग हमारी सरकार बनत तो हमारे करें। बड़ा मलहरा ऐसो क्षेत्र है जते एशिया को सबसे अच्छो हीरा बताया जाता, पन्ना से भी अच्छो। और यही क्षेत्र के आदमी सबसे ज़्यादा पलायन करत। अब कैसी बड़ी बड़ी बसें गई जैसे दिल्ली तक जब लॉकडाउन के बाद। तो ई को लेके तमाम वादे पुराने वारन ने भी करे थे, उनके पहले वारन ने भी करे थे, उनके पहले वारन ने भी करे थे। वादे पूरे का नहीं हो रहे। नहीं हो रहा है। अब तो हमारी सरकार बन रही तो अब तो वो तो पूरा होना ही है। आज जो जो खदान को काम है, जो हीरे की खदान को जो भी करो जाए। और पहले भी को प्रस्ताव रखोती की योजना बनाई गई थी और अब आगे हमारी सरकार बन रही जैसे ही शुभ करते हैं फिर करना ही है। वे जो आपके सामने वाले प्रत्याशी हैं वे तो कह रहे हैं कि भगवा पैरवे से कोई साधु ना हो जात। हाँ जा तो उनकी विचारधारा है, उनके ऊपर है कि वो भगवानधारियों को क्या मानते हैं, का मानत का नहीं मानत। अब जो तो भी जाने। हम तो भगवानधारियों का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। और भगवान वस्त्र तो सम्मान ही है, हते हमारे पहले से और आज भी है। 6 साल की उम्र से आप प्रवचन कर रही, बड़ा मलहरा क्षेत्र में लंबे समय से रह रही, तो कभी सोचे तो कि राजनीति में जाने? अब ऐसा सोचो तो कहूँ नहीं है तो, लेकिन ये जनता के संगे लगातार जो धोखेबाजी को काम हो रहा हो, जो छलबे को काम हो रहा हो, उसमें तो सोची कि अब मुझे काम कर भी जान दो। नहीं तो ये जनता तो जाए ऐसे ही छलत रहे हमेशा। और पूरे मध्य प्रदेश भर में पूरे छतरपुर टीकमगढ़ पन्ना दमोह सब जगह ऐसे ही मचो है। इसे हमारे आगे आए कि भैया रो कछु करो अपन। नहीं तो जी तो ऐसे लूटवे को काम करत रहे अपनी जनता को। तो एक और साध्वी रही उमा भारती जी, यही क्षेत्र से विधायक भी रही, मुख्यमंत्री भी बनी। ई के बाद भी क्षेत्र के हालात कहाँ हैं और अब दोबारा से उनको चुनाव प्रचार में लिया होगा कि उनके नाम पे वोट मिल जाए? अब जी हालात तो सभी जनता जाना थे। पूरी जनता को पता है ये हालात को कहते से को का बन के चले गए हैं कि न का करो है। जो पूरी क्षेत्र की जनता जान रही है। और जो तो 3 तारीख के बाद पता लगे कि का हो रहा है। अबे आपको जनता को कैसा रिस्पॉन्स मिला? जनता के बीच जा रही तो कौन सी जनता की बातें हैं जो आपको लग रही हैं कि जी में आपको कुछ उनसे जुड़ने को मौका मिला? हाँ जनता की तो वैसे ज़्यादा कछु उनके काम नहीं रहते, लेकिन जनता परेशान है। को परमिट नहीं बन रहा है, को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, को कुटी नहीं मिल रही। बस यही काम जनता के लगे हैं। को लाइट है, पानी नहीं है, पानी है तो लाइट नहीं है। अगर डीपी लगी कितों सो लाइट नहीं आ रही ठीक से। लाइट आ रही तो इतनी डिम आ रही कि उनको किसान को कछु काम नहीं चल पा रहा। परेशान है सब यहाँ जनता। तो बिकाऊ टिकाऊ को मुद्दा काम कर रहा हो? हाँ बिल्कुल काम तो कर ही रहो, दम से काम कर रहे हो, दिखाई भी दे रहा हो ये कि तो हमारे बड़ा मलहरा की जनता हाँ बिकाऊ बिल्कुल पसंद ही नहीं है। इतने की जनता हाँ तो टिकाऊ आदमी चाहना है और टिकाऊ ही थे टिक पे। इतने तो कैसे अच्छे आउत रहे, लेकिन इतने टिकाऊ ही टिक पाओ, इतने बिकाऊ नहीं टिक पाओ। तो वे काय चले गए जनता से को आपको लगे कहूँगा उन्होंने जनता से बताया, जनता ने कछु कही? हाँ उनने तो यही कही है कि हम उनसे पूछी गई, कई आदमन ने पूछी है क्षेत्र में कि तुम काहे चले गए भैया, तुम्हें कहाँ परेशानी होती है हमारी सरकार में। सुबह कह रहे कि हम तो विकास के लाने गए हैं। सो अब उनने जो सीधी बात है कि उनने अपना विकास कर लो, धल रहे पैसा से अपना विकास करके। ये तो एक बड़ी जोड़ी फेमस है जीजा सारे की, उनके ही बड़े हल्ला है। हाँ तो अब जोड़ी आ रही सबकी नजरन में आ रही है। उनने का करो सो सब जने जनता सब जानत है। वो कुने सो है कि को कछु जानत नहीं है, सब ये जाना जनता जाना सब लोग जानत है। आपने बीच में एक बड़ो आपको भाषण प्रसिद्ध बहुत हो कि जो है पूरी राम कथा के माध्यम से बताई थी कि कैसे पूरी सरकार गिरी, कैसे पूरा को पूरा जो वाक्य है। तो कालनेमी को भी आपने जिक्र करे तो वो का जिक्र है? तो नहीं कालनेमी मैंने व्यक्ति विशेष को थोड़ी कही थी। मैं तो जा कह रही थी कि कालनेमी का मतलब ये जो होता है
के काल में समय होते हैं और नेमी में चक्र होते हैं कि जो जनता को समय के चक्रव्यूह में फंसा दे, उनको कालनेमी कही जाते हैं। अब भी अपने कालनेमी को अर्थ का लगा रहे, बात तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर उनकी भावना है, हम क्या कर सकते हैं। एक और बड़ी बात कही जा रही है कि जब कांग्रेस में थी उस ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ो आशीर्वाद હતો आप पे, अब सिंधिया जी ने नहीं कही के बाद दोबारा के कहूँ आ जाओ संगे? नहीं, हम तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के अबे हैं और कांग्रेस को हमें रने हैं, हम जन्म ही कांग्रेस में भाव। अब जहाँ तक बात है कि जे बात है कहीं जाती कि बे उनके संगे रखती, उनको आशीर्वाद रखते तो बे हमारी पार्टी के नेता हाथे से मिलवे तो जाते थे, सब रन से जाते मिलवे। अब नहीं है, सब को बात ही नहीं है। और क्या कह रही जी, अब आप एक चीज़ बताओ, जी तरीके की बात कही जा रही है कि संसाधन आपके पास कम है, सामने बड़ी पूरी सरकार लगी है, आपके पास संसाधनों की कमी है, कैसे जुट रही व्यवस्था है? सब जुड़ रही है, जनता से बड़ो कोनो संसाधन नहीं हो। माँ बाप तो बिटियन के लाने सभी कछु करते हैं, तो पालवे से लेके सब उन्हें अपने पाँव पे खड़े करवे तक के जी बाद में हमारी सेवा कर पाएँ, सो भी तो सब जने लगे हैं और हमें सेवा को भी मौका दें, हम उनकी सब जनन की सेवा करें। एक आखिरी सवाल के बड़ा मलेरा क्षेत्र में आप अगर चुनाव जीतती हो तो फिर आगे का, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जी तरीके से पूरा माहौल बने, आपको लग रहा हो कि जो भी पूरी मुद्दा चल रहा हो सरकार को लेकर विशेष तौर पे उनमें कामयाबी मिले? हाँ बिल्कुल, उनमें सबरी कामयाबी मिल रहे हैं। अभी तो कमलनाथ जी को भी जो ही कह वो है कि हमारी सरकार बन रही तो हम जो हमने योजनाएं अभी तय की थी करी हती, वे सबरी योजनाएं उन्हें पारित करने हैं। और किसान के लाने जो कर्जा छूट गया तो जो भी उन्हें माफ़ करने हैं, और वृद्धा पेंशन के लाने तो भी आज ही कह के गए हैं कि हम कि 600 से 1000 रुपया और बढ़ाने हैं, हमें आगे करने हैं। तो सभी जनन के लाने, युवाओं के लाने, माता बहनन के लाने, सभी के लाने भी तो कर रहे हैं जितनी योजना है। इतने अब उनने आज एक बात और कही है कि अतिथि शिक्षकन के लाने भी उनने बात करी है, और हीरे की खदान के बारे में भी उनने चर्चा करी है। तो वो सभी काम करने हैं, हमारी सरकार जैसे ही आते सो सब जने लग जाए और काम तो करना ही है। अच्छा, अगर चुनाव जीत गई तो फिर कथाएं चलें कि टीवी पे देखें हम उन्हें कथा? नहीं, जनता के बीच ही में जाके मुँह तो कथा करने बढ़िया, वहीं अपनी उनके बीच में बैठ के कथा करें और उनकी व्यथा सुने और ऊपर तक ले जाए उनकी आवाज़ को, जो काम रहे है हमारा। तो जेती नाम से या भारती जो कह रही कि अगर चुनाव जीते तो जनता के बीच कथा हुई और जनता के बीच उनकी व्यथा सुनी जाए, उनको दूर करी जाए। कैमरामैन नीलेश के संगे बड़ा मलेरा से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।